Hello everyone, I'm Sanjay Sharma. In this video, we're going to learn process of management concept under decision making, importance of decision making, models of decision making, and management as a leader. डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है? एक प्रॉपर राइट डिसीजन लेना जिसके हेल्प से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को का ग्रोथ हो। डिसीजन का मतलब मेनली ये होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं, उसमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करके आपको डिसीजन लेना होता है। उस डिसीजन के हेल्प से आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एफिशिएंसी है और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसमें ग्रोथ मिलता है। तो हम कौन सा राइट डिसीजन लें जिसके हेल्प से हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो। तो आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। डिसीजन मेकिंग होता क्या है? डिसीजन मेकिंग, इसका मीनिंग है डिसीजन मेकिंग मीन्स चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन अमॉन्ग अल्टरनेटिव। इसका मतलब ये हुआ, डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं जिसमें से आपको चूज करना होता है बेस्ट ऑप्शंस को। बहुत सारे डिसीजन मिल जाएंगे आपको। अब उस डिसीजन को आप वन बाय वन करके एनालाइज करेंगे कि हमारे बिजनेस के लिए कौन सा डिसीजन सूटेबल होगा। कौन सा मैनेजर इज ए डिसीजन मेकर। मैनेजर क्या होता है? सारा मैनेजर क्या होता है? डिसीजन मेकर होता है। अब देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट इससे हेल्प इन प्लानिंग। जब आप प्लान बनाते हैं तो उस टाइम हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग। आप कौन सा डिसीजन लेंगे प्लान बनाएंगे तो। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी आपका डिसीजन मेकिंग का हेल्प मिलता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव इफिशियंसी। इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए भी हम डिसीजन मेकिंग का यूज़ करते हैं। अचीव ऑब्जेक्टिव, हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, हम डिसीजन मेकिंग का हेल्प लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। मेनली 3 टाइप्स के डिसीजन मेकिंग के मॉडल है, जिसमें फर्स्ट है रैशनल डिसीजन मेकिंग। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन लॉजिक। ये लॉजिक पे बेस होता है, फैक्ट पे बेस होता है एंड स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग। इसका मतलब ये होगा, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर ऑप्शन एनालाइज किया जाता है और लास्ट में बेस्ट लॉजिक डिसीजन चूज किया जाता है। मैनेजर कलेक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन। पहले क्या करता है? मैनेजर सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, देन टेक ए बेस्ट डिसीजन। उसके बाद से एक बेस्ट डिसीजन लेता है। इसका स्टेप क्या है, इजी वे में देखते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। पहले क्या करता है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, फिर कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन और सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। फाइल द अल्टरनेटिव, और उसमें जो भी अल्टरनेटिव्स होते हैं, यानी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं तो आप देखिएगा उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल। इसमें क्या होता है? इन रियल लाइफ मैनेजर डू नॉट हैव अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। रियल लाइफ में मैनेजर के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। इस मॉडल में क्या होता है कि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लिमिटेड होती है, टाइम भी लिमिटेड होता है। लिमिटेड थिंकिंग कैपेसिटी, जो हम लोग की सोचने की जो कैपेसिटी होती है वो भी क्या होती है? लिमिटेड होती है। इन दिस मॉडल, हाउ डिसीजन आर एक्चुअली मेड इन रियल ऑर्गेनाइजेशन। यह मॉडल एक्सप्लेन करता है कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में मैनेजर डिसीजन कैसे लेते हैं। ही से दैट मैनेजर डू नॉट मेक परफेक्ट रैशनल डिसीजन बिकॉज दे फेस ऑर्गेनाइजेशन। इस मॉडल के अकॉर्डिंग रियल ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन परफेक्ट रैशनल नहीं होते, क्योंकि मैनेजर कुछ लिमिटेशन फेस करते हैं। कौन सा लिमिटेशन है? फर्स्ट क्या है इसमें? लिमिटेशन ऑफ टाइम। टाइम की लिमिटेशन, इंफॉर्मेशन, इंटेल कैपेसिटी। लिमिटेशन ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है मैनेजर के पास डिसीजन लेने के लिए लिमिटेड टाइम होता है, इसलिए हर ऑप्शन को डीपली एनालाइज करना पॉसिबल नहीं होता। सेकंड है इंफॉर्मेशन। मैनेजर के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, कभी डेटा इनकम्प्लीट होता है तो कभी इनकरेक्ट। थर्ड है मेंटल कैपेसिटी। ह्यूमन ब्रेन की भी प्रोसेसिंग लिमिटेड होती है, एक साथ बहुत सारे अल्टरनेटिव को कंपेयर करना डिफिकल्ट होता है। तो स्टेप ऑफ हॉर्बर्ट सिमोन्स मॉडल। हॉर्बर्ट सिमोन्स जो है ना, ये 3 स्टेजेस के मॉडल दिए हैं, जिसमें फर्स्ट देखते हैं इंटेलिजेंसी स्टेज। इसमें क्या होता है? सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। इस स्टेज में हम सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट सूचना होती है उसको कलेक्ट किया जाता है, देन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग वरिंग। जो इसमें गलत होता है उसको अंडरस्टैंड किया जाता है। फॉर एग्जांपल सेल्स आर डिक्रीज, जैसे आपका जो सेल्स है डिक्रीज हो रहा है, तो फाइंड द रीजन कि आपका किस रीजन की वजह से आपका सेल्स डिक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड देखते हैं डिसीजन स्टेज। डेवलप पॉसिबल सिचुएशन। डिसीजन डिसीजन स्टेज में मैनेजर पॉसिबल सिचुएशन डेवलप करता है। एनालाइज डिफरेंट अल्टरनेटिव, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिफरेंट अल्टरनेटिव सोचता है और डिसीजन करता है। इवेलुएट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसमें क्या होता है कि मूल्यांकन करता है, जो भी इसके एडवांटेज है और जो डिसएडवांटेज है उसको एनालाइज करता है। एग्जांपल इसका रिड्यूस प्राइस, प्राइस को कम करता है। इंक्रीज एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट को इंक्रीज करता है। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी क्वालिटी। नेक्स्ट देखते हैं चॉइस स्टेज।
सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शंस। जो अल्टरनेटिव डिसीजन स्टेज में डेवलप और एनालाइज किया गया था, उनमें से एक को सेलेक्ट किया जाता है। चूज ए प्रैक्टिकल एंड वर्केबल सिचुएशन। उनमें से किसी एक सिचुएशन को सेलेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल इसका, द मैनेजर चूज द इंक्रीज एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजर एज ए लीडर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझते हैं और इसको पहले एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सपोज दैट एक क्लासरूम है, क्लासरूम में एक टीचर है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट के थ्रू हम लोग क्या एक मॉनिटर चूज करते हैं, एक सीआर चूज करते हैं क्लासरूम का। तो वो क्या करता है, चीज़ों को अच्छे से मैनेज करता है, सबको गाइड करता है, सबको अपने अकॉर्डिंग चलाता है, इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है। तो बेसिकली सीआर का काम ये होता है, जो हमारी क्लास में मॉनिटर होते हैं उसको सीआर भी बोलते हैं। तो बेसिकली उनका वर्क ये होता है। उनका काम टीचर भी कर सकते हैं, लेकिन क्या जो एक मॉनिटर है, क्या एक सीआर है, वो वर्क कर सकता है टीचर की? नहीं कर सकता, वो नहीं पढ़ा सकता। तो इसीलिए बोलते हैं मैनेजर एक लीडर हो सकता है, लेकिन लीडर मैनेजर नहीं हो सकता। हम लीडर को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन क्या हम लोग टीचर को चेंज कर सकते हैं? नहीं। ये तो कर सकते हैं अगर वो प्रिंसिपल चाहे तो, ऐसे नहीं कर सकते ना। तो वही होता है कि अगर जो लीडर हुआ, सपोज दैट जो मॉनिटर हुआ, उसके पास वो एबिलिटी नहीं दिख रही है आगे चल के, उसका माइंड थिंकिंग चेंज हो रहा है, वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, हम सोचते हैं कि नहीं, कि ये सीआर सही नहीं है, हम कोई दूसरा सीआर चूज करते हैं। तो ऐसे ही रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन हम मैनेजर को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। रिप्लेस कर सकते हैं जब वो टॉप लेवल चाहे तो। मैनेजर इज़ ए पर्सन। मैनेजर क्या होता है? एक पर्सन होता है जो क्या करता है, प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, डायरेक्ट करता है एंड कंट्रोल करता है द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन की जो सारी एक्टिविटीज़ होती है उसको क्या करता है, प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, डायरेक्ट करता है और कंट्रोल करता है टू अचीव इट्स गोल्स एफिशिएंटली थ्रू पीपल। यानी पीपल के थ्रू इफेक्टिव तरीके से और एफिशिएंटली तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स है उसको अचीव करने में हेल्प करता है। तो ये होता है मैनेजर। लीडर, लीडर इज ए पर्सन। लीडर भी क्या होता है? एक पर्सन होता है हु, जो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है एंड गाइड करता है पीपल को। और मैनेजर क्या करता है? प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़ को, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ है उसको। लेकिन जो लीडर होता है, लीडर क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है, गाइड करता है पीपल टू वर्क विलिंगली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स। जो ऑर्गेनाइजेशन की कॉमन गोल्स होती है उसको अचीव करने में ये भी हेल्प करता है। इसका की पॉइंट के थ्रू समझते हैं। मैनेजर, मैनेजर फोकस ऑन मेंटेनिंग वर्क एंड रिसोर्सेज। तो ये भी है मेंटेनिंग वर्क एंड रिसोर्सेज, यानी वर्क और रिसोर्सेज को मेंटेन करने के ऊपर ये फोकस करता है। लीडर क्या करता है? इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग पीपल। जो पीपल्स होते हैं इसको इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है कि आपको काम कैसे करना है, और ये खुद साथ मिलके काम को कराता भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।